दूसरा का यहाँ पे देख सकते हैं टोटल कितने प्रश्न है प्यारे बच्चों, 5 प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ कहता क्या है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है, ये आपको बताना है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हम समझेंगे क्या प्यारे बच्चों, परिमित किसे कहते हैं और अपरिमित किसे कहते हैं। परिमित को कहते हैं प्यारे बच्चों फाइनाइट एपी, है ना, FINIT, फाइनाइट एपी नहीं, वो एपी मैंने पढ़ाया था इसलिए ध्यान आ गया, है ना, फाइनाइट। और इसको अपरिमित समुच्चय को क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, इनफाइनाइट सेट्स बोलेंगे, ठीक है। तो लिख देते हैं इनफाइनाइट, FINIT। कहने का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि परिमित को हम अंग्रेजी में कहते हैं फाइनाइट और अपरिमित को कहते हैं इनफाइनाइट। आपने क्लियर कर लिया, हाँ भाई। लेकिन अब यहां समझने वाली बात है कि परिमित समुच्चय आखिर कहते किसे हैं और अपरिमित समुच्चय आखिर हम कहते किसे हैं। परिमित समुच्चय हम उसे कहते हैं जिसका अंतिम पद दिया रहता है, या फिर दूसरे शब्द में ऐसे कह सकते हैं कि जिसके अव्यय को हम गिनती कर सकते हैं, उसे हम परिमित समुच्चय कहते हैं। अपरिमित समुच्चय हम किसे कहते हैं, अपरिमित समुच्चय हम उसे कहते हैं जिसका अंतिम पद नहीं दिया रहता है, या दूसरे शब्द में ऐसे कह सकते हैं कि जिसके अव्यय को हम गिनती नहीं कर सकते हैं प्यारे बच्चों, उसे हम अपरिमित समुच्चय कहते हैं। तो परिमित समुच्चय अपरिमित समुच्चय आपने समझ लिया। आइए ना एक एक क्वेश्चन लेते हैं और कंसेप्ट के साथ क्लियर करते हैं। यहां पे क्या कहता है, वर्ष के महीनों का समुच्चय। वर्ष के महीनों का समुच्चय, भाई हम जानते हैं कि वर्ष में कितने महीने होते हैं, एक वर्ष में टोटल 12 महीने होते हैं। तो भैया 12 महीने होते हैं तो इसको तो हम गिनती कर सकते हैं ना, या फिर दूसरे शब्द में कहा जाए तो इसके अंतिम पद दिए रहेंगे ना, तो इसे हम क्या कहेंगे भाई, परिमित एपी। जैसे कि